Good morning, students. Today we are going to read chapter number 9, The Adventures of Pinocchio by Carlo Collodi. In this chapter, we will read about a little boy who was made of wood. Let's start the reading. Once upon a time, a little old man named Geppetto got a piece of wood. एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम जोपेटो था. उसे एक लकड़ी का पीस मिला, टुकड़ा मिला. ही डिसाइडेड टू मेक अ पपेट आउट ऑफ इट. उसने सोचा इससे मैं एक पपेट बनाता हूँ इस लकड़ी के टुकड़े से, और उसका नाम क्या रखा? पिनोकियो. जेपेटो सेट सीरियसली टू वर्क. जेपेटो बड़े मन लगा के वो काम करने लगा. ही मेक द हेयर्स, द फॉरहेड एंड द आईज ऑफ द पपेट. उसने उसके हेयर्स बनाए पहले, फिर उसका फोरहेड बनाया, ऐसे ही उसने उसकी आईज बनाई पपेट की. जब वो आईज बना रहा था उसने क्या देखा? ही नोटिस दैट द पपेट्स आईज मूव्ड एट एंड देन स्टेयर्ड एट हिम. जब वो आईज बना रहा था उसने देखा कि पपेट की आईज हिल रही हैं और उसे घूर रही हैं. सीइंग दिस, ऐसा देखते ही जेपेटो आस्क्ड, जेपेटो ने कहा, बिग वुडन आईज, व्हाई डू यू स्टेयर मी, व्हाई डू यू स्टेयर सो. तो उसने कहा, आंखों से कहा कि लकड़ी की आंखों कहा कि आप मुझे क्यों देख रहे हो. देयर वॉज नो आंसर, और कोई आंसर नहीं आया. आफ्टर द आईज जेपेटो मेड द नोज. आईज बनाने के बाद जेपेटो ने क्या बनाया? नोज. विच बिगन टू स्ट्रेच एज सुन एज इट वॉज फिनिश्ड. जो कि जैसे ही खत्म हुआ, बना के हटा, वैसे ही वो स्ट्रेच होना शुरू हो गया, लंबा होना शुरू हो गया. It stretched and stretched till it became so long. खींचता ही चला गया, वो नाक उसका बढ़ता ही चला गया. तब जब तक बढ़ता रहा तब तक वो इतना लंबा हो गया, बढ़ता बढ़ता. It seems endless. लग रहा था कि इसका कोई अंत ही नहीं होगा. Poor Geppetto kept cutting it. और जो जेपेटो था वो उसे काटता रहा, जैसे ही वो बढ़ता रहता उसको काटता जाता. But the more he cut, the longer grew that nose. जितना उसे काटता जाता उतना ही वो नोज बड़ा हो जाता. फाइनली ही लेट इट अलोन. फाइनली फिर उसने सोचा चलो छोड़ो इसको, उसने छोड़ दिया. नेक्स्ट ही मेड द माउथ. फिर उसने उसका मुंह बनाया. नो सूनर हैड ही फिनिश्ड इट देन इट बिगेन टू लाफ एट हिम. जैसे ही उसने उसे बना के ख़त्म किया, अपना मुंह बनाने का काम, उसका फेस बनाने का वर्क ख़त्म किया, तो क्या हुआ? वो फेस जो था उसके ऊपर हंसना शुरू हो गया. Stop laughing, said Geppetto. जेपेटो ने कहा, हंसना बंद करो. Angrily, गुस्से में कहा. Stop laughing, said Geppetto angrily. जेपेटो ने गुस्से में कहा, हंसना बंद करो. The mouth stopped laughing, but it stuck out a long tongue. अब माउथ जो था उसने हंसना बंद कर दिया, लेकिन अपनी लॉन्ग टंग जो थी, स्टक आउट मतलब शो करना, दिखाना, उसको अपनी लंबी जीभ दिखाई. फिर क्या हुआ? Not wishing to start a fight, Geppetto went on with his work. जेपेटो अब उससे लड़ना नहीं चाहता था, वो अपना काम करता रहा. As he was about to put the last touches on the finger strip, Geppetto felt his wig being pulled off. जैसे ही उसने उसकी फिंगर्स बनाने का लास्ट काम ख़त्म करने वाला था, तो जेपेटो को लगा कि उसका जो विग है ना वो हिला है, कहीं पुल्ड हुआ है, हिलाया गया है. तो पिनोकियो गिव मी माई विग. उसने पिनोकियो को कहा, मुझे मेरा विग दे दो. ही ऑर्डर्ड. पिनोकियो को उसने ऑर्डर किया जेपेटो ने कि मेरा विग दे दो. बट इंस्टेड ऑफ गिविंग इट बैक, इंस्टेड ऑफ बजाय उसे वापस करने की बजाय, पिनोकियो हैड पुट इट ऑन हिज ओन हेड. उसने उसे अपने हेड पे डाल लिया, अपने सिर पे डाल लिया. विच ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड इट इन. जो कि उसको पहन के उसका हेड ही डिसअपियर हो गया, दिखना बंद हो गया. उसका विग इतना बड़ा था कि उसने अपने हेड पे डाला पिनोकियो ने, तो उसका हेड दिखना बंद हो गया. पिनोकियो, यू विक्ड बॉय, जेपेटो क्राइड आउट. जेपेटो ने चिल्ला के उसे बोला कि कितना बुरा लड़का है ये, कितना बैडली बिहेव कर रहा है ना, ऐसा लड़का है ये. ओल्ड जेपेटो बिकेम वेरी सैड एट पिनोकियोज नोटीनेस. अब जो बूढ़ा जेपेटो था उसको उसकी शरारतों पर,
उसके बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया, बहुत उदास हो गया वो, उसको सोच के बुरा लगने लगा उसे। ही वाइप्ड अवे अ टीयर एंड कंटिन्यू विद हिज वर्क। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने काम पे फिर लगा रहा। द लेग एंड द फीट स्टिल हैड टू बी मेड, क्योंकि अभी उसकी लेग्स जो थी और उसके फीट जो थे अभी बनाने बाकी थे। एज सुन एज दे वर डन, जैसे ही वो तैयार हुए, जैसे उसने उसकी लेग्स और फीट बना दिए, ही टुक होल्ड ऑन द पपेट अंडर द आर्म्स एंड पुट हिम ऑन द फ्लोर टू टीच हिम टू वॉक। उसने पपेट को, जैसे ही उसके उसने लेग्स और फीट बनाए तो उसने पपेट को ज़मीन पे उतारा और उसे मतलब बताने लग, उसको चलना सिखाने लगा। Pinocchio's leg were so stiff that he could not move them. पिनोकियो की जो टांगे थी इतनी मतलब हार्ड थी ना, स्टिफ मीन्स हार्ड होना, इतनी हार्ड थी कि उससे हिल ही नहीं रही थी, वो हिला ही नहीं पा रहा था उनको। Geppetto held his hand and showed him how to put out one foot after another. Geppetto ने अब उसके हाथ पकड़े और उसे दिखाया कि कैसे एक पैर आगे करके कैसे चलना है, मतलब उसे चलना सिखाया। Today we read up to this, and the rest of the chapter we will read the next day. So learn the difficult words from these two pages and along with the meanings. If you have any problem, then please message me, comment me, or ask me question in the Zoom meeting. And thanks and have a nice day.